राम राम। जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों देशवासियों को हमारे सनातन का महान पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमारा सनातन हमेशा महान था और हमेशा रहेगा। और भाई दूज की भी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखिए, ईडी ने कवासी लखमा के गिरफ्तारी के बाद लगातार जांच चल रही थी ईडी की। शराब घोटाले में भूपेश बघेल के घर में या उसके बेटे चैतन्य बघेल, जिसको बिट्टू बोलते हैं, उनके यहां छापा मारा और भूपेश बघेल के अनुसार अब ईडी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 33 लाख रुपया नगद, दुनिया भर के जमीन के पेपर, सोना चांदी ना जाने। लेकिन आपको इसके बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के पहले, देखिए, कई लोग मेरे को मैसेज किए हैं कि मिश्रा जी थोड़ा सा ये शराब घोटाले के बारे में आप बताइए कि ये शराब घोटाला भूपेश बघेल की सरकार ने कैसे किया या भूपेश बघेल ने कैसे किया। जब जब मैं भूपेश बघेल बोलूंगा तो आप समझिएगा कि भूपेश और उनका बेटा और उनकी सरकार। देखिए, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बता दूं आपको। मैं पीएससी घोटाला, महादेव सट्टा में प्रोटेक्शन का 508 करोड़ का घोटाला, ये शराब घोटाला 2161 करोड़ का, कोल घोटाला, पीडीएस घोटाला, गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, हेल्थ घोटाला, अभी आप देख रहे हैं आप, पीएचई का घोटाला, पाइपलाइन से लेकर पानी टंकी बना दिए करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का, कहीं किसी को पानी नहीं मिल रहा है, लूट, भयंकर लूट। एक बात बताऊं आपको मैं, जैसे मुसलमान लोग क्या करते हैं, बकरा को काटने के पहले, मुर्गा को काटने के पहले उसको दाना देते हैं, उसको हरा चारा खिलाते हैं और ये साबित करते हैं बकरा और मुर्गे को कि देखो हम तुम्हारे कितने बड़े प्रेमी हैं, हम तुमको कितना दिल से चाहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि गर्दन को खच्च से काट देते हैं, निर्मम तरीके से मार डालते हैं। हो सकता है दूसरे समुदाय के लोग भी ऐसा करते होंगे। ठीक वैसे ही भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में किया। 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए भौरा खिलाया, गेड़ी चढ़ाया, उलांगटी मार के कूदा, ये सब हम लोग करते हैं, गांव में सब करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात थी, छत्तीसगढ़ी नाचा करवाया, होना चाहिए। मैं इसका प्रबल समर्थक हूं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का बढ़ावा अगर हम नहीं करेंगे तो कोई उड़िया या कोई बिहारी या कोई मराठी या कोई तेलुगु हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन उसकी आड़ में क्या आप 40 लाख अवैध शराब बेच के क्या आप छत्तीसगढ़ के गरीब को बर्बाद कर दोगे? क्या किसान की उसकी खेती को बिकवा दोगे? क्या गांव गांव में दारू पिला के क्या पूरी छत्तीसगढ़ को तबाह कर दोगे? और उसका नतीजा आप देख लीजिए। आप अभी जो पंचायत चुनाव हुए, हम लोग जब जिला पंचायत लड़े थे तो 5-6 लाख रुपए में दूध बांट के चुनाव जीते, बहुत आराम से चुनाव जीते, जिला पंचायत सभापति बने। आज 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ के बिना कोई जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। उसका ये कारण, ये भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट। सिर्फ ये नहीं, और भी हैं, और भी होंगे। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ यही लूटे, लेकिन इनका खेल तो देखिए आप कि 40 लाख अवैध शराब पेटी, अवैध शराब बेचे। कैसे बेचे, संक्षेप में आपको बताता हूं। ये सिंडिकेट बनाए भूपेश बघेल जी या उनकी सरकार, या बिट्टू, जिसको पूरा सब जानते हैं कि बिट्टू के कहने से काम होता है। बिट्टू मतलब चैतन्य बघेल। अनिल टूटेजा को नियुक्त किए, ये आईएएस अधिकारी, इनके करीबी एपी त्रिपाठी जो आपके एमडी थे आबकारी विभाग के, उसके बाद अरविंद सिंह जी, और उसके बाद विकास अग्रवाल जी, और उसके बाद ढिल्लन जी। ये एक सिंडिकेट बना और ढेबर इनका पुराना मित्र था अनिल टूटेजा जी लोग का, भूपेश बघेल जी लेकर, या दुनिया भर का आप मान के चलिए। इन लोगों ने खाली बोतल का प्लान डाला, शराब के डिस्लरीज को ज्यादा शराब बनाने के लिए आपको उनको कहा
580, 70, 60 रुपए से 600 रुपए तक का पेटी का भाव बढ़ाया, कमीशन बढ़ाया, और उसके बाद 15 जिले तय किए गए जहां पे अवैध शराब बेचना है। रायपुर से लेकर, रायपुर के आसपास, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव से लेकर बालोद, इधर रायगढ़ तक, बस्तर और सरगुजा को लगभग छोड़ दिया गया क्योंकि वो दूरी बहुत थी। लेकिन इन 15 जिलों में पूरी तरह से अवैध शराब बेचा गया। सिद्धार्थ सिंघानिया से लेकर विधु गुप्ता जो होलोग्राम नकली बनाया, आपका अरविंद सिंह, उसके परिवार के लोग, इन लोगों ने बॉटल का प्लान डाला और सिद्धार्थ सिंघानिया ने कर्मचारियों की नियुक्ति की, और जो नंबर 2 का पैसा था नकली होलोग्राम का, वो पैसा आपका इन्हीं के सरकार, इनके जो कर्मचारी थे उनके खाते में आया, खाते से पैसा को निकाला गया, फिर ट्रांसफर किया गया, फिर हवाला किया गया। हवाला करने वालों में देखिए पूरे नाम मेरे पास लिस्ट है, रवि बजाज और सुमित मालू, इनके ऊपर आरोप है, लोगों ने हवाला किया। अमित सिंह, अनुराग द्विवेदी, सत्येंद्र शर्मा, नवनीत गुप्ता, इन लोगों ने शराब की बोतलें सप्लाई की। आपका ढिल्लन और उनके लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग का काम किया, जो सब प्राइवेट गाड़ियों में। कुल मिलाकर आपको बताऊं मैं 2161 करोड़ का प्रमाण ये ईडी और जो टीम काम कर रही जांच, उनको पूरा मिल गया है। और पूरा पैसा, और पैसा बांटने का काम कौन करता था? आपका ये जो लोगों के पास नीतीश पुरोहित और यश पुरोहित, इनको अनवर ढेबर पैसा देता था, और ये फिर लखमा को, फलाने नेता को दिल्ली भिजवाना है, कहां कहां भिजवाना है। आप सब जानते हैं कि भूपेश बघेल जी के ऊपर गांधी परिवार या कांग्रेस के किस नेता का वरदहस्त था, कहां कहां चुनाव में। एक बार बताते हैं कि खुद चरणदास महंत जी बोलते पाए गए कि हमको उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 सीट मिली, 250 करोड़ रुपया का खर्चा बैठा। ऐसा, ये देखिए, ये चर्चा का विषय, मेरे पास सबूत नहीं है, जो चर्चा है वो आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन आप ये समझिए कि भूपेश बघेल जी क्या बच पाएंगे? कदापि नहीं। क्या उनका बेटा बच पाएगा? कदापि नहीं। ये भ्रष्टाचार सबूत है, ईडी के पास जांच एजेंसियों का पूरी मनी ट्रेल है, सबके बयान रिकॉर्ड हो गए कि कौन कहां पैसा दिया, किस कर्मचारी के खाते से कितना पैसा जमा हुआ, कैसे निकला। तो क्या भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के लिए बोझ बन गए? क्या भूपेश बघेल जी का पार्टी से बाहर होना कांग्रेस के लिए अब अच्छा हो गया? क्या भूपेश बघेल जी घोटालों के सरगना हो गए? अब ये देखते हैं। और मैं एक बात बताऊं, मैं इन सब फर्जी, भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी, खुद भूपेश बघेल जी को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और घोषणा करना चाहिए कि मैं जब तक कोर्ट से बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं कांग्रेस पार्टी में कोई पद नहीं लूंगा। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी को स्वस्थ परंपरा करते हुए राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी को, भूपेश बघेल जी को सभी पदों से मुक्त करना चाहिए जब तक ये कोर्ट से बरी ना हो जाए। नहीं तो आप मान के चलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश बघेल के रहते कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। ये जो पाप का घड़ा है, ये कभी, ये पाप, लूट हमेशा भूपेश बघेल और कांग्रेस का पीछा करता रहेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं, ये जो चुनाव के रिजल्ट आए उसमें ये भूपेश बघेल की लूट और भ्रष्टाचार की कहानी सबसे बड़ा कारण है, और ये हमेशा बनी रहेगी। ये लूट की कहानी को आप और देखिए और पढ़िए, पूरा डिटेल है मेरे पास, पूरा। उसके आधार पर मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, मैंने बोला था कि केजरीवाल खत्म हो जाएगा राजनीति में। मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। और आप देख लेना आप कि जितनी तेजी से भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट का खेल केजरीवाल जी ने किया, वैसे ही भूपेश बघेल ने 5 साल किया। और ऊपर में कौन, गांधी परिवार का नेता कौन था? मैं इतना बोल सकता हूं कि राहुल गांधी जी शायद नहीं थे, सोनिया गांधी जी नहीं थी। अब कौन थे आप जानते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो भी हो, गलती को सुधारना चाहिए और लूट और भ्रष्टाचार की इस कहानी को अंत करना चाहिए। भूपेश बघेल को सभी पदों से मुक्त करके और छत्तीसगढ़ की राजनीति से हटाकर। और आपको एक बात बता दूं, भूपेश बघेल या उनका बेटा जेल जाने से किसी कीमत में नहीं बच सकते। आप देख लेना आगे इनके ऊपर भयंकर बड़ा बड़ा आरोप सिद्ध होने वाला है। ये मेरा अपना आकलन है। ये आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। लूटने का खेल
रुकना चाहिए छत्तीसगढ़ को। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महातारी।